स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट रिकर्जन इनटू टैबुलेशन। मैं आपको जल्दी से एक रिकैप दे दूं कि सबसे पहले मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि रिकर्जन डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्या है। मैंने वहां पे बताया था कि जैसे nth टर्म फिबोनाची कैलकुलेट करना है तो nth टर्म फिबोनाची को कैलकुलेट करने के लिए आप रिकर्सिव मेथड लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब बड़ी वैल्यूज होंगी तो हमारा प्रोग्राम प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं देगा। उसके लिए मैंने ये पूरी ट्री आपको बना करके दिखाई थी और ये बताया था कि ओवरलैपिंग सब स्ट्रक्चर की वजह से हमारी प्रॉब्लम हमारी जो रिकर्जन जो फिबोनाची है वो अच्छे से नहीं कैलकुलेट होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे आप देखिए रिकर्सिव फिबोनाची लिखा हुआ है और इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है 0 से लेकर 50 तक का फिबोनाची या 50 तक के लिए 51 कर दीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा। कैसे करेगा आप इसको देख लीजिए जल्दी से। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, तो आप देख सकते हैं कि 29 30 तक तो उसने किया, उसके बाद स्लो हो गया आपका सिस्टम पूरा का पूरा। अब 50 तक करने में कई दिन लगा देगा आपको। अब क्या कर सकते हैं, अब इस प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मूव करना होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की तरफ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में दो तरीके होते हैं, पहला होता है मेमोराइजेशन और दूसरा होता है टैबुलेशन। मेमोराइजेशन को ही बोलते हैं टॉप डाउन और टैबुलेशन को बोलते हैं बॉटम अप डीपी। तो मेमोराइजेशन को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, होपफुली आपने उसको देखा होगा। और अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने किसको जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट रिकर्जन टू टैबुलेशन। याद रखिए, अगर आपको टैबुलेशन लिखना है तो टैबुलेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। रिकर्सिव सॉल्यूशन आपको किस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये देखिए जैसे रिकर्सिव सॉल्यूशन आपके सामने दिख रहा है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ किसमें, टैबुलेशन में। तो अगर इसको टैबुलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन होगा कि बेस कंडीशन, या पहले क्या ऐसे लिखिए, ऑब्जर्व द चेंजिंग वेरिएबल। क्या करिए आप, चेंजिंग वेरिएबल को आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। अगर चेंजिंग वेरिएबल एक है तो सिंगल डायमेंशन एरे बनेगा रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, और अगर चेंजिंग वेरिएबल एक से ज़्यादा है, सपोज करिए 2 है, तो डबल डायमेंशन बनेगा। ट्रिपल में जल्दी जाते नहीं हम लोग। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने वेरिएबल बन रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक वेरिएबल n की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जो रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो एरे बनेगा वो कैसा बनेगा, सिंगल डायमेंशन एरे बनेगा। नंबर 2, दूसरा कि ये क्या करता है कि बेस कंडीशन, जो आपकी बेस कंडीशन है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इनिशियलाइजेशन। बेस कंडीशन का मतलब इसको आप किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इनिशियलाइजेशन में, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, रिकर्जन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इटरेशन। रिकर्जन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इटरेशन, ठीक है। और एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा कि n विल बी कन्वर्टेड इनटू द n टू i। i का मतलब क्या है, i का मतलब है कि जनरली हम लोग लूप चलाएंगे i को, तो जहां जहां भी n लिखा है उसको रिप्लेस कर देंगे i से। अगर 2 वेरिएबल होते तो उसको i और j से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि कितने नंबर ऑफ चेंजिंग वेरिएबल्स हैं वो देखना, उसके हिसाब से एरे बनेगी। फिर बेस कंडीशन कैसे हो जाएगा, बेस कंडीशन इनिशियलाइजेशन की तरह हो जाएगा, और रिकर्जन कन्वर्ट हो जाएगा इटरेशन में, और n कन्वर्ट हो जाएगा i में। अब आइए हम लोग इस फिबोनाची को टैबुलेशन में कन्वर्ट करके देखते हैं। टैबुलेशन हमेशा, ये आप देखें तो ये क्या है आपका, अगर ये वाला को मैंने आपको बताया था कि ये बॉटम अप है, ठीक है। बॉटम अप ये मतलब ये कैलकुलेशन जो इसकी चलेगी ना वो बिल्कुल इंक्रीमेंटल मैनर में चलेगी। पहले मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमम सब स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम सब स्ट्रक्चर क्या मतलब था कि जैसे एक जो कैलकुलेशन हुआ वो अगले का इनपुट बनेगा, फिर उसको बेस मान के अगला कैलकुलेट किया जाएगा, फिर उसको बेस मान के अगला कैलकुलेट किया जाएगा, एंड सो ऑन। कैसे, अब आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे अब आपने क्या कर दिया कि अब मैं जा रहा हूँ इस फंक्शन को लिखने, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कहा डेफ, आपने फंक्शन का नाम किया फिबो, और यहाँ पे n को आर्गुमेंट पास कर दिया आपने। फिर आपने क्या किया,
कि n को आर्गुमेंट पास करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसको आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए एक एरे बनाना है। अब पाइथन में एरे में एक दिक्कत ये है कि पाइथन में हम सी प्लस प्लस की तरह int dp ऑफ n+1 नहीं कर सकते। int तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज होता नहीं है। तो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ता है, हमको यहाँ पे कुछ न कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी ही पड़ती है, हालांकि सी प्लस प्लस में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का क्या मतलब है कि जैसे एक डीपी एरे बनाना पड़ेगा हमको, और डीपी एरे में कुछ वैल्यू अगर हम भाई असाइन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सारी लोकेशन बन जाए तो हमें कुछ वैल्यू पाइथन में देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, -1 फॉर i इन रेंज, आपने क्या कर दिया n+1, तो पूरे डीपी में -1 हो गया, हालांकि यहाँ जरूरी नहीं है। ठीक है, अब दूसरा लूप चलेगा, इसमें जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, फॉर i इन रेंज, लूप चलता है 0 से लेके n तक, तो आप n+1 लिख दें। n+1 का मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आप आर्गुमेंट नहीं भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो इसमें 0 से ही चालू करेगा, तो 0 to n तक चलेगा, n+1 का मतलब है। अब आपका क्या हो जाएगा, बेस कंडीशन, आपने यहाँ पे कहा कि अगर n 0 हो या n 1 हो तो रिटर्न n, तो n को कन्वर्ट कर दीजिए किससे, i से। तो हमने कहा कि अगर i अगर 0 है या i अगर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि dp के i में n चला जाएगा, तो n को कन्वर्ट कर दीजिए i से, i चला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे, एल्स फीबो को कन्वर्ट कर दीजिए डीपी एरे से, तो डीपी एरे n को कन्वर्ट कर दीजिए i से, प्लस डीपी एरे n को कन्वर्ट कर दीजिए i से। बिल्कुल आराम से देखिए कन्वर्ट आपका हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने कहा कि डीपी एरे ऑफ i इज इक्वल टू, रिकर्सिव कॉल को डीपी में कन्वर्ट कर दीजिए, i -1, n-1 का i-1 हो जाएगा, प्लस डीपी ऑफ i-2, और अल्टीमेटली आपको क्या कर देना है, अल्टीमेटली आपको रिटर्न कर देना है क्या, आपको रिटर्न कर देना है डीपी ऑफ n। दैट्स इट, खत्म हो गया। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, टेबुलेशन में। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो इसका आप देखिएगा तुरंत, अभी आपकी सारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। क्या किया आपने, उसको बस यहाँ पे लिख डालना है। आपने यहाँ पे कहा कि एक डीपी एरे आपने बनाया, डीपी एरे में आपने कहा -1 फॉर i इन रेंज, आपने कितना कर दिया n+1, ये हो गया आपका। उसके बाद आपने लूप चला दिया फॉर i इन रेंज, क्या आपने कहा n+1, n+1 का मतलब 0 से n तक चलेगा। आपने कहा कि अगर i 0 है या i आपका 1 है तो आपने कहा dp ऑफ i इज इक्वल टू करंट i की वैल्यू, अदरवाइज आप कह रहे हैं कि dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i-1 प्लस dp ऑफ i-2, सही है। और अल्टीमेटली आपको क्या रिटर्न कर देना है, अल्टीमेटली आपको रिटर्न कर देना है dp ऑफ n को, दैट्स इट। अब अगर आप देखेंगे तो वही सेम प्रोग्राम अब देखिए कितना तेजी से रन करेगा। ये देखिए 50 तक तुरंत पहुंच गया, पहली बार जब रन करा था तो अटक गया था, अभी देखिए एकदम बहुत तेजी से पहुंच गया। क्यों, ये कमाल है किसका, डायनामिक प्रोग्रामिंग का। क्यों, अब आपका सारा काम किसमें हो रहा है, अब आपका जो ये सारा काम है, सारा काम हो रहा है लीनियर टाइम में, मतलब एन टाइम पे हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो टाइम हो रहा था जनरली n log n टाइम पे हो रहा था, दो पार्ट में कन्वर्ट होता चला जा रहा था, अब किस में हो रहा है, n टाइम पे हो रहा है। इस वजह से आपकी ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो रही है। और टेक्निकली अगर आप इसको समझना चाहें तो क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए n अब 5 है, n मान लीजिए 5 है, तो ये कैसे हो रहा होगा, ये कुछ ऐसे हो रहा है कि जब i 0 है, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो जब i 0 या i 1 है तो वही वैल्यू चली गई, तो 0 पे 0, 1 पे 1 चला गया। अब जब i की वैल्यू 2 हुई, i मान लीजिए यहाँ पे आया, तो क्या हुआ, i-1 प्लस i-2 की वैल्यू, तो i-1 क्या है 1, i-2 क्या है 0, तो 0 और 1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर ऐड होकर यहाँ पे आ गई। फिर जब i यहाँ पे पहुँचा तो i-1 i-2 मतलब 2 और 1 लोकेशन की वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर जब i यहाँ पे आया तो 3 और 2 लोकेशन की वैल्यू कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ पे। और फिर जब i यहाँ पे आया तो -1 -2 लोकेशन की वैल्यू कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ गई। और फाइनली ये रिजल्ट हमने क्या कर दिया,
रिटर्न कर दिया। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, काफ़ी आसान हो जाता है। तब जब आपको रिकर्जन लिखना आ जाता है तब याद रखिए, रिकर्जन लिखना अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, इसलिए उसको सीखें जरूर और फिर आप आगे बात कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।